बात तब की है जब दीपक दिल्ली से चंडीगढ़ नौकरी के सिलसिले में शिफ्ट हुआ था। नई नौकरी, नया शहर और सबसे मुश्किल, नया कमरा ढूंढना। काफी तलाश के बाद उसे एक सस्ता सा कमरा मिल गया। मकान मालिक ने कमरे में पड़े बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेड रखा है, चाहो तो बेच देना, चाहो तो रख लेना। पहले वाले किराएदार छोड़ गए थे। दीपक ने सोचा कि बेड भी नया है, गद्दा भी नया है, पैसे भी बच जाएंगे, तो उसने बिना किसी सवाल के वही बेड रख लिया। उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। पहली ही रात दीपक को अजीब अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसके बिल्कुल पास लेटा हुआ हो। कभी उसे लगा कि बगल में कोई जोर जोर से खांस रहा है, कभी बहुत धीमी कमजोर सी आवाज आती, पानी पानी। दीपक बार बार उठकर कमरे में देखता, पर वहां कोई नहीं होता। उसने खुद को समझाया कि शायद नए घर का माहौल है, थोड़ी घबराहट होगी। लेकिन रातें गुजरती गईं और आवाजें बढ़ती गईं। एक रात दीपक करवट बदल ही रहा था कि उसे साफ महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई लेटा हुआ उसके कंधे को धीरे धीरे छू रहा हो। दीपक का खून जम गया। वो झटके से उठा, लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन बेड का एक हिस्सा दबा हुआ था, जैसे अभी अभी कोई भारी आदमी वहां से उठा हो। ये देखकर दीपक की रूह कांप गई। हर रात वही खांसने की आवाज, वही पानी दो, और वही ठंडा एहसास कि कोई उसके बिल्कुल पास लेटा है। दीपक अब डरते डरते रहने लगा। आखिरकार उसने मकान मालिक से पूछा, पहले वाले टेनेंट्स ने बेड क्यों छोड़ा था? मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, उनके घर के दादाजी की मौत इसी बेड पर हुई थी, और वो लोग मानते थे कि दादाजी आज भी उसी बेड पर सोने वापस आते हैं। ये सुनते ही दीपक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया, बेड की चादर हटाई और नीचे पुराने खून के धब्बे, दवाई की खाली स्ट्रिप्स और एक बूढ़े आदमी का पुराना इनहेलर पड़ा मिला। उस रात दीपक कमरे में नहीं सोया, और कहते हैं उस बेड पर आज भी कभी कभी रात में खांसने की आवाज आती है और किसी के धीरे धीरे लेटने की सरसराहट सुनाई देती है। दीपक आज भी कसम खाकर कहता है कि उसके बगल में कोई था, और वो हर रात अपने बेड पर वापस सोने आता था। मैं वापस